एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल ट्रांस पीपल डिज़र्व बेटर जो टॉपिक है उसके ऊपर। स्टार्टिंग में ऑथर बताती है कि वो समझती है जो पॉलिसी है वो सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया हुआ ब्यूरोक्रेटिक चैम्बर्स के द्वारा नहीं है, यानी कि कोई आइडिया या फिर थॉट बस नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि आइडिया या थॉट बस नहीं है, बट रेदर देन स्कैफ फोल्डिंग है इनके लाइफ्स के लिए, यानी कि सपोर्ट सिस्टम है इनके लाइफ्स के लिए। जेंडर माइनॉरिटीज़ जिसके एग्जिस्टेंस पे भी क्वेश्चन किया जाता है, उनको एब्सेंस हो जाता है उनके लिए। इंक्लूसिविटी और इन्फोर्सेबल जो कराना है ह्यूमन पॉलिसी, वो सिर्फ गवर्नेंस गैप को नहीं दिखलाता, बट साथ में जो डिनायल है डिग्निटी को लेकर के, जो मिलना चाहिए डिग्निटी वो भी नहीं मिल रहा, उसको भी दिखलाता है। फैमिलीज़ जो है वो अबेंडन कर देती है ऐसे ट्रांस ह्यूमन्स को, और स्कूल जो है वो अपने डोर्स भी क्लोज़ कर देते हैं। साथ में जो वर्क प्लेस है वो फियाट यानी कि फ़ियान यानी कि फ़ेक डाइवर्सिटी को दिखलाता है। रियलिटी में कोई डाइवर्सिटी नहीं है वर्क प्लेस में भी, और इनको जो ट्रांस ह्यूमन्स हैं उनको मार्जिन्स में रखता है, यानी कि बॉर्डर पे रखता है, जबकि रियलिटी पे सेंट्रल की रोल देना चाहिए वो उनको मिल नहीं पाता ट्रांस ह्यूमन को। जो जेंडर ट्रांजिशन है यानी कि जेंडर बदलने का जो प्रक्रिया है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव और बहुत सारे रिसोर्स चाहिए होते हैं जो कि हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है, और साथ में भूख भूख भी प्रॉब्लम है एक तरीके से। जो हंग्री बॉडी है वो रेयरली वेट करती है लॉ को कैचअप करने के लिए, यानी कि लॉ बहुत धीरे धीरे चलता है, जबकि भूख भूख बहुत तेज़ी से लग जाता है, तो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते, दोनों का टाइमिंग नहीं होता। तो इसलिए बताते हैं कि जो बॉडी है वो सरेंडर कर देती है सर्वाइवल ज़िंदा रहने के लिए, क्योंकि लॉ इतना धीरे काम करता है। होलो कोटास के बारे में बात करते हैं। जो गवर्नमेंट है वो अनाउंस करती है कोटास, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हाउसिंग, वेलफेयर इनिशिएटिव्स को लेकर के, लेकिन रियलिटी में ये सिर्फ सेलेक्टिव डिस्पर्सल होता है। करप्शन और ब्यूरोक्रेटिक्स गेट कीपिंग के कारण कुछ लोग को ये मिल पाता है। एक जन को सिर्फ ये पूछने की ज़रूरत है कि हम कितने ट्रांस पर्सनस को बेनिफिट मिला है इस कोटा से, सो दैट हमको डिस्टेंस पता चल पाए कि जो प्रॉमिस किया गया था और जो रियलिटी में प्रैक्टिस हो रहा है कितना डिस्टेंस है उन दोनों के बीच पे। फिर ऑथर बोलती है कि मैं एक टाइम को रिकॉल करती हूँ जब एक बार मैं क्यू में खड़ी थी, लाइन में खड़ी थी गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर। तो वहाँ पे बहुत सारे फॉर्म फिल करने पड़ रहे थे, ट्रिप्लिकेट फॉर्म्स, यानी कि अलग अलग लोगों को फॉर्म फिल करके देना पड़ रहा था एक ही चीज़ का। उससे जेंडर आइडेंटिटी की स्क्रूटनाइज हो रही थी उससे। तो वहाँ पे जो वॉइस्ट्रिक क्यूरियोसिटी थी रेदर देन ब्यूरोक्रेटिक न्यूट्रलिटी नहीं दिखा रहे थे, वो वॉइस्ट्रिक क्यूरियोसिटी यानी गॉसिप ज़्यादा हो रही थी उन लोग के बीच पर पे। जो कोटा है एग्जिस्ट करता है वो पेपर पे बस कोटा एग्जिस्ट करता है, जो हम कोटा ऊपर पे बात कर रहे थे उसके बारे में, बट उसमें ह्यूमिलिएशन ज़्यादा होता है। और जो एक्सेस है वो हमको एम्पावरमेंट नहीं देता, जो एक्सेस आप कोटा के सिस्टम से दे रहे हो वो, जबकि हमको ट्रैप में फंसाता है, इंट्रैपमेंट में चलता है। और जो कॉरिडोर्स के बाहर अगर हम जाकर देखें, जो पॉलिसी है उसके आगे भी हम जाकर देखें, तो डेली लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़ेस करनी पड़ती है। जैसे कि अगर हमको रेंट के लिए होम ढूंढना है तो वो फाइंड करने में दिक्कत आता है ट्रांस वुमेन्स को। और जो इनकाउंटर करते हैं लेब्रिनथ ऑफ प्रिजुडाइस, यानी कि जो पहले से सोच लेते हैं कुछ लोग कि ये तो ऐसा है वैसा है, उसके बारे में भी बताते हैं कि रोज़ हमको ये इनकाउंटर करना पड़ता है। लैंडलॉर्ड हेजिटेट करते हैं, नेबर विस्पर करते हैं हमारे बारे में, सोसाइटी भी साइलेंट बैरिकेड्स बना के रखी है। इवन जो पब्लिक स्पेसेस हैं वो पूरा फुल ऑफ रिडिक्यूल से भरा हुआ है, यानी मॉकरी करता है। और बसेस पे पीपल जो हैं वो हमको देखते हैं और स्निगर करते हैं, यानी कि धीरे धीरे चुपचाप हंसते हैं और फिर बताते हैं कि बहुत सारे जो ट्रांस पर्सन है वो एक्ट करते हैं बोर्डिंग ट्रेन के टाइम पे और वेजिटेबल्स वगैरह बाय करते हैं। वो एक तरीके से काफ़ी करेजियस चीज़ है, क्योंकि जो वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग सेल्फ के हिसाब से, और इंड्योरिंग रिलेंटलेस ह्यूमिलिटेशन के बाद भी, मतलब बहुत ह्यूमिलिएशन फील करने के बाद भी वो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं, तो वो काफ़ी करेजियस बात है बोलते हैं। और ये एक तरीके से हीरोइक एक्शन से कम नहीं है। यह जो पॉलिसीज़ जो हैं अभी भी वो कॉटअप नहीं कर पाई है, मिक्सअप नहीं कर पाई है रियलिटी से लेकर के। और जो सेफ्टी है पब्लिक स्पेसेस पे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना राइट टू फूड और शेल्टर इंपॉर्टेंट है उतना ही सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है पब्लिक स्पेस में। आगे बताते हैं, हिस्ट्री शो करता है अगर आप जानबूझ के सिस्टमेटिकली वे पे एक्सक्लूड करोगे किसी भी जेंडर को तो वो आपको कॉस्ट करेगा ही। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन्स जो है उनको डिनाई किया गया था सिविल राइट्स डेमोक्रेसी पर पे। यूएस एक तरीके से होलोनेस दिखा रही थी, डेमोक्रेसी का होलोनेस हो गया था जब सिविल राइट पे नहीं दिया गया था अफ्रीकन अमेरिकन्स को। जब वुमेंस को डिनाई किया गया था वोट, तो हाफ ऑफ द वर्ल्ड जो था एक तरीके से रिलीगेट हो गया था, यानी ऐसे ट्रीट किया जा रहा था जैसे सेकंड क्लास हो, वैसे ट्रीट किया जा रहा था। जो डिनायल है जेंडर राइट्स को लेकर के माइनॉरिटीज़ को, वो रिपीटेडली बार बार होता है हिस्ट्री के
वो एक तरीके से क्रूलेस्ट एरर है अभी तक के लिए, बहुत गलत चीज़ है जो हिस्ट्री में हो रहा है और अभी भी हो ही रहा है। एवरी टाइम जो ट्रांस पर्सन डिनाई कर देते हैं एजुकेशन के लिए, तो हम एक साइंटिस्ट को लॉस कर देते हैं। जितने बार ट्रांस पर्सन को डिनाई किया जाता है हाउसिंग को लेकर के, शायद हम एक आर्टिस्ट को डिस्प्लेस कर देते हैं। ये आगे बताते हैं जो पॉलिसी है वो सिर्फ एक तरीके से हमारे लिए बस करने की ज़रूरत नहीं है, बट हमारे साथ मिलकर करने की ज़रूरत है, उसको बनाने की ज़रूरत है। जो रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स में वो सिंबॉलिक वे पे नहीं होना चाहिए, बट रेदर इट इज़ स्ट्रक्चरल वे में होना चाहिए। बिना ट्रांस के वॉइस के पार्लियामेंट पे, स्टेट असेंबलीज और म्यूनसिपल काउंसिल्स पे जो रियलिटी है वो फुटनोट्स पे रहेगी, फाइल्स पे बस रहेगी, रेदर देन जो लेजिस्लेशन पे होना चाहिए रियलिटी पे वो नहीं हो पाएगा। आगे बताते हैं। जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है हाउसिंग, हेल्थ केयर या एजुकेशन के लिए, बिना हमारे अनुमति या बिना हमारे साथ डिस्कशन करके वो रिप्रोड्यूस करता है ब्लाइंड स्पॉट ऑफ प्रिविलेज, यानी कि जो ट्रांस ह्यूमन है उनको कोई रियलिटी में प्रिविलेज मिलता ही नहीं है, वो सिर्फ दिखावा के लिए है। अर्जेंट प्रायोरिटीज़ के बारे में बात करते हैं। जो जेंडर माइनॉरिटीज़ है उसमें 3 एरियाज़ के बारे में बात करते हैं कि अर्जेंट रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। पहला तो एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे स्कॉलरशिप देने की बात करते हैं, इंक्लूसिव करिकुलम होना चाहिए बोलते हैं, एंटी डिस्क्रिमिनेशन प्रोटोकॉल्स वगैरह होना चाहिए, जो चाइल्ड बुली होता है स्कूल के बाहर वो सब नहीं होना चाहिए बोलते हैं। सेकंड बोलते हैं कि जो प्रोवाइड करना चाहिए स्टेट सपोर्ट, अफोर्डेबल और जेंडर ट्रांजिशन और मेंटल हेल्थ केयर सब देना चाहिए उनको। और ट्रांजिशनिंग जो है वो एक तरीके से कोई कॉस्मेटिक नहीं है, ट्रांजिशनिंग वही जो हम पहले बात किए थे कि हेल्थ केयर से रिलेटेड होता है, ये एक तरीके से पूरा सर्वाइवल के लिए होता है ट्रांजिशनल। थर्ड बताते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग जो है वो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज लाना चाहिए उसके लिए, जो हाउसिंग वगैरह उसके लिए, और रेंटल प्रोटेक्शन वगैरह देना चाहिए और इन्फोर्स करना चाहिए पेनल्टीज़ वगैरह अगर कुछ मिस परसेप्शन या मिस कंसेप्शन फैलाया जाए उनके बारे में, ट्रांसजेंडर के बारे में। तो जो फिर आगे बताते हैं कि जो नेशन है वो साइडलाइन कर देते हैं, अपने जेंडर माइनॉरिटीज़ को साइडलाइन कर देते हैं और उसके कारण खुद का पोटेंशियल भी लॉस होता है। जो सोसाइटी का मेज़र होता है वो कैसे अपने पीपल को ट्रीट करता है, पावरफुल पीपल्स को ट्रीट करता है, उससे नहीं होता, बट कैसे अपने वल्नरेबल पीपल्स को सेफगार्ड करता है उससे होता है, उससे पता चलता है नेशन का हमको आइडेंटिटी। जो डिनायल ऑफ ह्यूमन राइट है वो सिर्फ एक ट्रांस इशू नहीं है, बट ये एक तरीके से नेशनल इशू है। अगर एक्सक्लूड करोगे जो ट्रांस ह्यूमन है उनको, तो इंडिया लॉस करेगा टैलेंट, क्रिएटिविटी। और कंसीडर करने की ज़रूरत है जो फ्लरिशिंग ऑफ आर्ट, साइंस और रिफॉर्म्स है, जब भी सोसाइटी में एम्ब्रेस करेगा यानी एक्सेप्टेंस आएगा, उसमें ये सब कंसीडर करने की ज़रूरत है। जब जो वुमेंस हैं वो उनके बारे में बोलते हैं कि जब वो यूनिवर्सिटीज़ पे एंटर की तो मेडिसिन्स वगैरह में एडवांसमेंट आया, जब दलित ने एंटर किया लेजिस्लेचर पे तो डेमोक्रेसी और डीपेन हुआ, जब LGBTQ जो है LGBTQ+ वो उसका भी एंट्रेंस होगा तो पर्सन्स अलाउ होंगे कि वो ओपनली लिव कर सकते हैं और कल्चर और बिज़नेस में इनोवेशन आने की चांसेस हैं। वाइटलिटी और ज़्यादा एनर्जेटिक वे में आएगा बिज़नेस में इनोवेशन वगैरह। इंडिया जो है वो एस्पायर नहीं कर सकता ग्लोबल लीडरशिप जब तक वो साइलेंस रहेगा। जो होम पे जो चीज़ें चल रही है उसके बारे में अगर नहीं बोलेगा तब तक वो एक तरीके से ग्लोबल लीडरशिप नहीं दिखा सकता। और हमको राइट टू लिव विद डिग्निटी के बारे में बात करनी ज़रूरी है। फिर जो पॉलिसी है वो कोई पेपर वर्क नहीं है, पॉलिसी एक तरीके से लाइफ के बारे में है। जब तक जेंडर माइनॉरिटीज़ को वोवेन नहीं करेंगे, फैब्रिक्स के साथ बांधेंगे नहीं, यानी कि सारे पीपल्स के साथ बांधेंगे नहीं जो जेंडर माइनॉरिटीज़ हैं उनको, तो तब तक पॉलिटिकल डिबेट्स को चलते रहेगा और हमारे नेशन को एक तरीके से पैचवर्क्स और प्रोमिसेस से ज़्यादा हमको टेप्स्ट्री ऑफ जस्टिस की ज़रूरत है। सिर्फ प्रोमिसेस नहीं होना चाहिए, उससे भी हमको आगे बढ़ना चाहिए था। इतना ही था इस आर्टिकल पे। अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय।